तो भैया आज तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा है पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन बात यह है कि वो फटाफट बन जाना चाहिए। तो आपको रेस्टोरेंट जैसा अच्छा खासा पिज़्ज़ा सिर्फ 15 मिनट में और वो भी बहुत कम मेहनत में मिल जाए, तो उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा कि जो पिज़्ज़ा बेस हम पिज़्ज़ा के लिए लेंगे वो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर पिज़्ज़ा बेस हमने घर पे बनाया तो आपका आधा टाइम तो उसमें लग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छी जगह से सॉफ्ट और एकदम फ्रेश पिज़्ज़ा बेस ले आते हैं तो फिर काम चल जाएगा। हाँ, कोशिश ये करना कि जो आप पिज़्ज़ा बेस लो वो एकदम स्मॉल साइज़ का नहीं हो, वो थोड़ा लार्ज साइज़ का लेना, ताकि हमारी जो भी टॉपिंग्स और चीज़ वो करे वो उसके ऊपर आराम से फैल जाए। तो अब आ गया पिज़्ज़ा बेस, तो बनाते हैं पिज़्ज़ा। अब तेरी किस बात की, मैं हूँ आपका अपना हमारा कुक। अब देखना जो आप पिज़्ज़ा बेस लेके आए हो, अगर उसके ऊपर पहले से एयर रोल्स हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फॉक की मदद से सब तरफ थोड़े एयर रोल्स कर लेना। अब मार्केट गई हो तो साथ में पिज़्ज़ा सॉस भी लेते हुए आना। वैसे मैंने बहुत अच्छी सी रेसिपी पिज़्ज़ा सॉस की पहले से अपलोड करी हुई है चैनल पे, लेकिन आज बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे विपा कंपनी का पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा टॉपिंग मैंने पहले यूज़ करी हुई है, काफ़ी अच्छी है। अब इसको सारी तरफ हम पिज़्ज़ा बेस के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पिज़्ज़ा हो वो काफ़ी स्ट्रेची और इलास्टिक चीज़ वाला हो, तो आपको बहुत सारा मोज़रेला चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है। पर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा मोज़रेला और थोड़ा सा चेडर चीज़ का मिक्स, ताकि जो पिज़्ज़ा वो थोड़ा इलास्टिक हो लेकिन थोड़ा हैवी भी हो। अब जब सब तरफ ही अच्छे से फैला दो, उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ जो अमूल की आती है क्यूब वाली, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं, जो सारी सब्जियां होती है उनको फाइनली चॉप्ड करके एक साथ मिक्स करके पिज़्ज़ा के ऊपर लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ये हम जो भी सब्जियां लेंगे उनको रफली काटना है और एक सिंगल लेयर में अलग करना है और थोड़ी स्पेस से सबको रखना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्याज, ऐसे सब तरफ थोड़ा फैला के रख दिया है। उसी तरह शिमला मिर्च, वो भी ऐसे ही। थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न, अरे कुछ नहीं करना है, बस जो कॉर्न है उसको 10 मिनट तक पानी में उबाल देना है। हो गए बॉइल्ड कॉर्न तैयार। उसके बाद पनीर के पीस स्क्वायर शेप में कटे हुए, वो भी थोड़ी दूर से। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, ये दोनों ज़रूर ऐड करना। इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ और लास्ट में ऑलिव्स। अब देखो, 2 तरीके हैं इसको बेक करने के। एक तो नॉर्मल वही ओवन में, और दूसरा होगा गैस के ऊपर। देखो, ओवन वाला तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको 150 डिग्रीज पे बोथ पे रख के आपको 10 मिनट तक इसको बेक करना है, ठीक है। और जो गैस वाला है उसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपका पैन हो उसमें पिज़्ज़ा अच्छे से आ जाए, और जो उसके ऊपर कवर है उसमें से जो गैस है वो बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए। गैस फ्लेम को हमको लो पे रखना है यहाँ पे। और अगर आपके पास पैन का खुद का ढक्कन नहीं है कोई, तो एक ऐसी थाली लेना जो इसको पूरा कवर कर ले, उसके ऊपर कुछ वेट रख लेना, तो उससे काफ़ी हद तक हीट बाहर नहीं आएगी। देखो, जो पिज़्ज़ा ओवन और इसमें बना है गैस पे, दोनों में दिखने में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर रहेगा, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो टेस्ट होगा वो दोनों का एक से बढ़कर एक होगा। और सर्व करने से पहले ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दोनों ज़रूर डालना।